हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई एएमयू के 30 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करा रहे हैं वन बाय वन। अब तक 9 क्वेश्चन तक की वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 को टारगेट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? इफ़ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 इज इक्वल्स टू 144, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, देखिए मैं आपको ज़रा पास से भी दिखा देती हूँ। हम मेरे पास में गिवन पॉलिनोमियल क्या है? मेरे पास में पॉलिनोमियल है, मैं कह सकती हूँ एफ एक्स इज इक्वल्स टू, एफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है? एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। ठीक है, ये मेरे पास में पॉलिनोमियल गिवन है। अच्छा, अब मैंने क्या किया? अब मैंने सबसे पहले इसका कंपैरिजन कर दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो यहाँ से मैं कहूँगी कि ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई मेरी पी और सी की वैल्यू आ गई मेरी 45। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या हुआ? अब क्वेश्चन कह रहा है कि इनके ज़ीरोज़ का डिफरेंस का जो स्क्वायर है वो क्या है? 144 है। तो सपोज कर लिया कि जो पॉलिनोमियल है इसके जो ज़ीरोज़ हैं वो क्या हैं? अल्फ़ा और बीटा हैं। तो अल्फ़ा और बीटा का डिफरेंस क्या हो गया? अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी इनके ज़ीरोज़ का डिफरेंस। उसका भी मैंने कर दिया स्क्वायर और वो कितना है? 144। अब क्या किया फ्रेंड्स, चलो ऐसा करते हैं, साइड में यदि मेरे पास में पॉलिनोमियल होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, तो इनके ज़ीरोज़ का एडिशन क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। और ज़ीरोज़ का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है आपका सी अपॉन ए। अब मेरे पास तो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45, तो इसके ज़ीरोज़ का एडिशन क्या होगा? ये हो जाएगा माइनस के बी अपॉन ए, यानी माइनस पी अपॉन 1। और इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा? सी अपॉन ए, यानी 45 अपॉन 1। अब मेरे पास में देखिए एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन यहाँ तो डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस के लिए फ्रेंड्स आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ आप ए माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लीजिए, जो कि हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस के 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 144। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या हुआ? मैंने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू थी इसे रख लिया। जैसे ही मैंने इस वैल्यू को रखा तो ये क्या हो गई? ये मेरी हो गई अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फ़ा बीटा। लेकिन एक अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा तो ऑलरेडी है, तो माइनस के 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 144। यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज माइनस 4 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 144। अब क्या है? अब मेरे पास में अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू रख लीजिए माइनस के पी। तो मैंने इसकी वैल्यू रख ली माइनस का पी और ये हो गई माइनस के 4। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू गिवन है इंटू 45 इज इक्वल्स टू 144। तो ये हो गई मेरी पी स्क्वायर, 45 4 जा होता है 180 इज इक्वल्स टू 144। तो पी स्क्वायर की वैल्यू माइनस 180 इधर आ गया, तो 144 प्लस 180, तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? ये हो गई मेरी 324। ठीक है फ्रेंड्स, 324 हो गई। अब क्या हुआ? टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो मुझे पता भी है कि अंडर रूट 324 का स्क्वायर रूट क्या होता है? ये होता है 18। आपको मैं बता दूं, किसी भी कंपटीशन को क्रैक करना है आपको, तो आपको स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट सब याद होने चाहिए। तो इस तरीके से ये मेरी पी की वैल्यू आ गई। चाहे तो मैं 324 के फैक्टर करके दिखा सकती हूँ। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, ये हो गया आपका 9 9 जा 9
81, 9 बन जा 9, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, तो इस तरीके से 9 2 जा 18, इस तरीके से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये रही हमारी वीडियो का एक्सप्लेनेशन, देख लीजिए। अब मैं इसे हटाने जा रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, An AP consists of 37 terms. The sum of the three middle terms is 225 and the sum of last three terms is 429. Then the AP, देखिए एक AP है, उसमें कितने टर्म्स हैं, 37 टर्म्स है। कितने टर्म्स हैं उसमें, 37 टर्म्स है। तो इसका मिड टर्म क्या हो जाएगा, देखिए ये एक ऑड टर्म है। ऑड का मिड टर्म कैसे निकालते हैं, उसमें 1 ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो मैं इस सीरीज़ का मिड टर्म निकालूंगी, तो मिड टर्म क्या हो जाएगा, मिड टर्म हो जाएगा मेरा 37 + 1 डिवाइडेड बाई 2, या कहीं 38 डिवाइडेड बाई 2, या कहीं 19 जो है इसका मिड टर्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि द सम ऑफ 3 मिडिल टर्म, देखिए ये तो एग्जैक्ट मिड टर्म हो गया, और मिडिल के 3 टर्म्स यानी 18th टर्म्स, 19th टर्म्स एंड 20th टर्म्स क्या हो जाएगा, ये मिड टर्म हो जाएंगे। अब 18 टर्म्स की वैल्यू क्या होती है, देखिए यदि मुझे nth टर्म निकालना है तो इसकी वैल्यू होती है a + n-1d। तो जब मैं 18 टर्म की बात कर रही हूँ तो ये हो जाएगी a + 17d, ये हो जाएगी a + 18d, क्या हो जाएगी a + 18d, और ये हो जाएगी मेरी a + 19d। अच्छा, द सम ऑफ द 3 मिडिल टर्म इज 225। इन सब का एडिशन कितना है, मतलब T18, T19 एंड T20 कितना गिवन है, ये गिवन है आपका 225। अब इन्हें कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा 3a, और 17d + 18d + 19d को कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 54d = 225। अब ज़रा देख लीजिए क्या कोई ऐसा टर्म है जिसका पूरी इक्वेशन में डिवाइड चला जाए, तो मुझे 3 दिखाई दे रहा है, तो मैं कहूँगी 3 से मैंने पूरी इक्वेशन में डिवाइड दे दिया, तो ये मेरा आ गया a + 18d + 75। अब क्या किया, अब इसकी नेक्स्ट कंडीशन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट ये क्या कह रहा है, एंड द सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स। देखिए टोटल कितने हैं, 37 टर्म्स है, तो लास्ट टर्म एक तो 37 लास्ट होगा, एक होगा हमारा 36, और एक होगा हमारा 35। इन तीनों का सम क्या गिवन है, इन तीनों का सम 429 गिवन है। तो T35 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a + 34d, ये हो जाएगा a + 35d, और ये हो जाएगा आपका a + 36d = 429। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। तो ये हो जाएंगे मेरे a 3a, इन सबको ऐड किया तो आ जाएगा 105d = 429। फिर से क्या कोई ऐसा टर्म है जिसका पूरी इक्वेशन में डिवाइड चला जाए, तो हाँ मुझे 3 दिखाई दे रहा है, तो मैंने 3 का इसमें डिवाइड दे दिया, 3 का मैंने इसमें डिवाइड दे दिया, और 3 का मैंने इसमें डिवाइड दे दिया। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करिए, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो मैंने a + 18d जो कि इक्वेशन नंबर 1 थी उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने में क्या होगा, सबके साइन जो हैं चेंज हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 17d, और यहाँ आपका क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 68। तो d की वैल्यू आ गई 68 डिवाइडेड बाय 17, या कहें d की वैल्यू आ गई आपकी 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या है, अब आप आराम से a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a + 18 × 4 = 75। आपने कुछ नहीं किया, d की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में रख दी। तो a + = 75। तो a = 75 - 72, या कहें a की वैल्यू आ गई कितनी, 3 आ गई। चलिए फ्रेंड्स, एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा।
यदि आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया तो फ्रेंड्स एक वीडियो को लाइक कर दिया करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं और आपको ये समझ में आ रही है। चलिए फिर मिलेंगे इसी तरीके की छोटी छोटी वीडियो के साथ में, और कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी इन 30 क्वेश्चंस को कवर कराया जाए। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।